चलो कर लेते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल आप रियल सेल्स पर्सन को उठा लो, वो अगर अपनी तारीफें करते रहें तो आप वहां से भाग जाएंगे, बोलेंगे क्या अजीब अपनी तारीफें कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है, वो तो कुछ फायदा है ही नहीं। क्लियर है। उसके बाद फिर दूसरा क्या है हीरो के बाद? सुफियान, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। क्या होते हैं ये फीचर्स एंड बेनिफिट्स? ज़यान, सर्विसेज होते हैं उनके, ठीक है बैठ जाओ। सर्विसेज और बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि अगर मेरा कोई फ्रीलांस एजेंसी है तो वहाँ पे क्या होंगे, मेरे जो सर्विसेज हैं वो सारे आएंगे कि मैं UI UX दे रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट दे रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगर बेनिफिट्स होंगे तो उन सर्विस के हवाले से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि सर्विसेज के और बेनिफिट्स के बजाय अपनी स्टोरी बयान कर रहे होते हैं। ये भी वही मिसाल है कि अब आपने शॉप को इतना अच्छा किया कि कस्टमर आपके पास तो आ गया, अब आपने उसको सर्विस के बारे में बताना था, बेनिफिट के बारे में आप लग गए अपनी तारीफ करने अगेन, अवर स्टोरी, अवर ये फलाना, वो फिर से भाग जाएगा, बोलेगा जी मुंह मियां मिट्ठू बन गया, मैं इसके पास क्या करूँगा, मुझे तो अपने काम का पहुँच चाहिए। तो यू हैव टू शो बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, जिसको फीचर्स एंड बेनिफिट्स कहते हैं। इसके बाद क्या था मानूर? क्या क्या इसके बाद हेडलाइन था, उसके बाद क्लाइंट रिव्यूज थे, इसके बाद क्या थे भाई? रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। उसमें हम आप ये ट्राई करें कि वीडियोस भी आपको मिल जाएं और टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएं, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन ये होते हैं कि बड़े बड़े कॉल टू एक्शन, तो जहाँ पे हम कोई ऑफर ऐड करते हैं या उससे उन्हीं के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करते हैं। उसके बाद फिर FAQs, क्यों ऐड करते हैं FAQs? डाउट्स को क्लियर करना, ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना। फॉर एग्जांपल एक रियल सेल्समैन हमेशा आपको जवाब दे रहा होता है कि इट्स ओके, आप 7 दिन के अंदर से एक्सचेंज कर सकते हैं, इट्स ओके, अगर ये फिट नहीं होते आपके कज़न को या आपके बेटे को या आपके भाई को, आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, प्लीज़ रिटर्न पॉलिसी हमारे पास नहीं है, ठीक है, हम इसको रिटर्न नहीं, हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। या उनके पास रिटर्न पॉलिसी भी है कि आप आके पैसे ले जाएं, डैमेज होगा आपको नया पीस के साथ पैसे ही मिलेंगे और खाना ही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास होता है। बाहर तो ऐसे ही होता है, पैसे ही मिलते हैं और नई चीज़ें मिलती है, और वो भी आप पे ही हो जाता है अगर कोई डैमेज चीज़ मिले। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होता है भाई? हाँ बताओ। स्कूटर, एक चीज मिस कर रहे हैं आप लोग, एग्जैक्ट वॉर या एग्जैक्ट CCTA जिसको बोलते हैं कि जाते जाते, अब पता है क्यों, ऊपर से नीचे तक वो बिल्कुल आमादा हो गया आपसे बाय करने के लिए, तो एंड में जरूर एक कॉल टू एक्शन दे निकलते निकलते, ताकि वो आप इतना कन्विंस हो गया अब वो बाय कर ले, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक, अब इसमें मल्टीपल चीजें आ सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, अवर स्टोरी लोग डाल देते हैं, अवर टीम डाल देते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स और ज़्यादा ऐड कर देते हैं, और अपने उस प्रोडक्ट के हवाले से तरीक़ेकार क्रिएट कर देते हैं कि फॉर वे टू बाय योर ग्रोसरी, जिस तरह मैंने बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें ऐड, बट ये कोर चीज़ें हैं जो एक वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। हर वेबसाइट के अंदर, हर वेबसाइट का सर्विस फीचर जो पोर्शन है वो चेंज हो सकता है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सेक्शंस बोलते हैं इनको। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जरा आते हैं फिग्मा के अंदर, जंप करते हैं।
कल क्या है? कल जुम्मा है। अच्छा भी, अब जरा वेबसाइट के जो स्टैंडर्ड साइज के बारे में सुन लें। पहली बात तो कि सेल्फ असाइनमेंट लिख लें सारे। पहली बात तो आपने ये पढ़ना है कि कितने कितने किस्म के वेबसाइट के साइजेस होते हैं। वेबसाइट के जो डेस्कटॉप का जो फ्रेम साइज है, स्टैंडर्ड कौन है, पढ़ के आना है। स्टैंडर्ड साइज कौन सा है और कौन से प्रॉब्लम के अंदर, कौन से सिचुएशन के अंदर कौन सा फ्रेम यूज करना चाहिए आपको। कौन कह रही है? पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना है कि वेबसाइट के कितने साइजेस होते हैं। जिस तरह ना फ़ोन के अंदर हमारे पास एप्पल आईफोन 16 है, फिर हमारे पास 15 है, फिर गूगल पिक्सल। इसी तरीके से वेबसाइट के मल्टीपल डेस्कटॉप ऐप होते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप के साइज होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। आपने स्टैंडर्ड पढ़ के आना है और कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और कौन से सिचुएशन में कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? डेस्कटॉप। यहाँ जाएंगे तो खैर स्टैंडर्ड साइज तो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड साइज जो है ना उसकी विड्थ है 1440, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। मोस्टली वाइडली इसको यूज किया जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ गया। अब ये पत्थर पे लकीर नहीं है, डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट तरीके से अपने वेबसाइट्स को डिजाइन कर रहे होते हैं। मैं लास्ट टाइम जहाँ काम कर रहा था वो 1920 बाय 1080 पे काम कर रहे थे। उसके पीछे एक वजह थी, वो लंबी वजह है। तो डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये असाइनमेंट आपको दिया है, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, आपके जहन में होने चाहिए। कल क्या पता क्लाइंट ने कहा कि यार हमारा स्केचुएशन ये है, तो आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा कि इनका स्केचुएशन ये है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब जैसे आपने डेस्कटॉप ले लिया, फ्रेम ले लिया, सबसे पहले काम आप क्या करते हैं? ग्रिड लेआउट ऐड करते हैं। क्या ये ठीक कह रहा है? क्या पता है, गलत भी हो सकता है। ग्रिड लेआउट ऐड करते हैं, वेरी गुड। क्यों? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लास है और ठीक है। तो लेआउट, ग्रिड लेआउट क्यों एडअप करते हैं, उसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि इस सेंस में हमारे पास इसको रिस्पॉन्सिव भी करना होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव के लिहाज से हमारे पास काम आता है। तो इनके लिहाज से हमारे पास मल्टीपल हैं, वो ज़रा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप जाएंगे लेआउट ग्रिड के अंदर, उसके बाद जाएंगे कॉलम के अंदर, ठीक है। इनके जो टोटल होते हैं वो 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। 12 कॉलम होते हैं। फिर इसको हम डिवाइड करते रहते हैं टैबलेट वर्जन में, फिर इसको फ़ोन वर्जन में डिवाइड करते हैं। तो आपने ये भी पढ़ के आना है घर से कि रिस्पॉन्सिव के लिहाज से डेस्कटॉप में क्या होना चाहिए, लेआउट ग्रिड सेटिंग, टैबलेट में क्या होना चाहिए और मोबाइल के अंदर क्या होने चाहिए रिस्पॉन्सिव के लिहाज से।
रिस्पॉन्सिव मीन एक वेब को आपको टैबलेट वर्जन पे ही बनाना होता है और उसको मोबाइल वर्जन पे ही बनाना होता है, उसी को ही। फिर आएंगे मार्जिन। मार्जिन हमारे पास कुछ लोग 100 देते हैं, कुछ लोग 80 देते हैं, ठीक है ठीक है। और उसके बाद गटर विड्थ, कुछ लोग जो है ना 36 करते हैं, कुछ लोग 32 करते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास हो गया। अब इससे आपको क्या हो गया कि आपके पास एक प्रॉपर एक लेआउट आ गया है कि आप जो है ना प्रॉपर तरीके से इसको बना सकते हैं। लेआउट को हमेशा इस्तेमाल किया करें, कुछ बच्चे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर लेआउट को आप हटाना चाह रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो आप इसको हाइड करें, इसको डिलीट ना करें। यहाँ जाके इसको हाइड करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो वो विजिबल हो जाएगा। ओके ठीक है। अब वेब के अंदर भी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जब आपने साइट मैप क्रिएट कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास अगेन वही है कि लाइटनिंग डेमोस लेना, व्हाट इंडस्ट्रीज आर डूइंग हियर, ठीक है। वेबसाइट के हवाले से आपके पास मुश्किल काम नहीं है, वेबसाइट में आपको हर वेबसाइट ओपन हो जाती है आपके कंट्री के अंदर भी। इसके लिए आप बेहतर ये करें, सबसे बेस्ट वेबसाइट अगर आप देखना चाह रहे हैं वो है क्लच। क्लच के अंदर आप जाएंगे, ठीक है। बल्कि आप यहां पे लिख लें कि फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी का एक हीरो सेक्शन बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? सॉफ्टवेयर कंपनी का। तो मैं यहां लिखूंगा, क्लच को मैं हटा दूंगा और यहां लिखूंगा वर्ड स्टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज वेबसाइट क्लच। तो ये क्या करेगा, ये मुझे जो है ना इंडस्ट्रीज के यहां पे प्रॉपर उनके नाम भी दे देगा। कौन कौन कॉल कर रहा है आज यार? हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर मैं तो खैर आगे बढ़ चुका हूँ, आप ज्वाइन नहीं आगे। तो आप जाएंगे सिंपल, यहाँ क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक करके विजिट दबाते जाएंगे तो क्या करेगा, आपके वेबसाइट यहाँ पे ओपन होते जाएंगे।
कलच क्या है? कलच एक रिव्यू साइट है। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, खुद को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी वो इंडस्ट्रीज मिलेंगी यहाँ पे जो पहले से है टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप वेबसाइट में जाएं, कुछ टिपिकल टेम्पलेट को उठाएं, तो आप रियल इंडस्ट्रीज को देखें जो पहले से लीड कर रहे हैं कि उनके वेबसाइट्स कैसे बनाए गए हैं। ठीक है, ये देखें, सिमफॉर्म कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है। अब आप देख रहे हैं इन्होंने किस तरह चीजों को बनाया हुआ है। अब यहीं से आपको स्टैटिक मिल जाएंगे, ये देखें ग्राफिक एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, इन्होंने कैसे क्रिएट किया हुआ है, पीछे देखें ये कैसे क्रिएट किए हुए हैं, तो क्या आप इनको देख सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, पार्टनर्स अपने शो किए हैं, क्योंकि इससे एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, सोशल प्रूफ मिल जाता है। इन्होंने प्रॉपर वीडियो ऐड अप किया पीछे, यहां देखिए प्रॉपर तरीके से इन्होंने बुक का कॉल ऐड किया हुआ है। नीचे आए क्या आ रहे हैं, डायरेक्टली उनके पास पहले उनके सर्विस आ रहे जो कि इनके फीचर्स हैं, फिर आ रही है इनकी स्टोरी फाउंडर के बारे में, फिर क्या आ रहा है कि केस स्टडीज आ रहे हैं, क्या क्या काम किया है, फिर टीम आ रही है, फिर उसके बाद इनके अवार्ड्स आ रहे हैं। अवार्ड्स आते ही लोग वहीं पे फ्लैट हो जाते हैं, कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। क्लियर है? देखिए आपको स्टाइल्स के हवाले से चीजें मिल रही होंगी, इन्होंने किस स्टैटिक्स ऐड किए हैं। अब आप क्या करें, जहां आपको चीजें पसंद आ रही हैं आप क्या करें, सिंपल स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें। ठीक है, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, आगे आ जाए। इनका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इनके लिए बेटर होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत आउटडेट लग रहे हैं। लेट्स मूव। इट्स आल्सो गुड, बट बहुत टेक्स्टी बहुत है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इसमें है। इट्स मोर गुड क्लीन। ठीक है, इन्होंने अपने नीचे वो भी एडअप किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक तो यहाँ से ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, और एक यहाँ से ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। और तो इन्होंने अपने सर्विस कैसे ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये तो खैर आगे की बात है, फिलहाल हम हीरो के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर रियल पिक्चर इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि एक जो है ना हमारे पास, उसकी वजह ये है कि इनके केस में फॉर्म्स काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि इनको पता है कि हमारे पास क्लाइंट आते साथ ही वो फॉर्म फिल करना चाहेगा, उसके पास टाइम नहीं होता। जैसी बात है, ये क्लच के अंदर टॉप पे आ रहे हैं। ठीक है, इनके पता नहीं कितने कस्टमर्स हैं, कितने काम कर चुके हैं, ये देखें कस्टमर्स के वीडियोज आ रहे हैं। तो जैसी बात है, वो बोलेगा यार मुझे इन्हीं के साथ काम करना है, तो वो सीधा जाएगा फॉर्म फिल करेगा, अपना नाम ऐड करेगा, ईमेल ऐड करेगा, ताकि उनके साथ वो काम कर सके। ठीक है, मीटिंग बुक कर सके। ये चीज़ हर किसी के लिए काम नहीं करता, स्पेशली जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं, न्यू कंपनीज हैं। अब तक इन्होंने ऐड नहीं किया, हालांकि ये भी बड़ी कंपनी है, इन्होंने ऐड नहीं किया। इन्होंने प्रॉपर अपना वो दिखाया हुआ है, बट इन्होंने भी कोई फॉर्म ऐड नहीं किया। इससे पता क्या होता है, इससे एक इंडस्ट्री में ना एक वो बढ़ जाता है, ट्रस्ट के, हाँ यार ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर चीज़ें दिखा रहे हैं। ये तो वीडियो से अक्सर ये होता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है।
ये मुझे मैंने इनसे बहुत आइडियाज़ लिए हैं। ये कंपनी पर्सनली इनका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत पसंद है, और इन्होंने बहुत काम किया हुआ है कि इनकी पता नहीं कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं। ये देखें, यूके यू ऑफिस, यूएस ऑफिस, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ये लोग। पता है इनमें कूल चीज़ क्या है, जब हीरो जब स्क्रॉल होता है ना, स्क्रॉल, तो यूएस एक्सपर्ट कहते हैं इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। नहीं, स्क्रॉलेबल होते हैं, आपको भी अजीब लगा होगा स्क्रॉल हो रहा है। इन्होंने क्या किया, नीचे एनिमेशन लगा दिया है, तो वो अच्छा भी है और यूजर को पता है कि इतने टाइम के बाद एक ऊपर का जो हीरो सेक्शन है वो चेंज हो रहा है। उन्होंने अपने टॉप जो इनके जो टॉप काम है वो सारे एडअप कर दिए हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रॉपर अपनी टीम भी शो किया है, प्रॉपर मतलब रियलिस्टिक इमेजेस हैं, इससे बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है, बहुत। आपके स्क्रीनशॉट्स आ गए तो आप क्या करेंगे, यहां पे जाके एक पेज ले लें और वहां पे ऐड करें कि ऑल लाइटनिंग डेमोस। और ये पिक्चर पता है कहां सेव होते हैं, ये सेव होंगे आपके पिक्चर्स के अंदर। यहां जाएं पिक्चर्स के अंदर और यहां पे स्क्रीनशॉट्स, ये आ गए आपके सारे स्क्रीनशॉट्स। इन सबको पकड़ के यहां पे ऐड कर दें। एडअप करने के बाद आप क्या करें, इनको सामने रख के क्या करें, वायर फ्रेम करना शुरू कर दें अपने वेबसाइट को या जिस सेक्शंस पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारी जो हम बना रहे हैं वो बनाते हैं फ्लटर के ऊपर। नाम सुने फ्लटर का? फ्लटर है ऐप डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ऐप्स क्रिएट करते हैं। तो गूगल का फ्रेमवर्क है ये, और ये कॉटलन बेस पे काम करता है। मैं इसके पीछे जो लैंग्वेज है वो कॉटलन है, इसका जो पेरेंट है वो कॉटलन है। कोडिंग की बातें कर रहा हूँ, बट वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का असल काम क्या है, फ्लटर बेस्ड वो काम करते हैं। क्या करते हैं, मेन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, और वो कुछ भी नहीं करते। मेन उनका असल एजेंडा इसी चीज़ पर, और वो कुछ भी नहीं करते। क्लियर है? तो हमने ये चीज़ क्रिएट करनी है। तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या क्या है, हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को शुरू में लिखें कि व्हाट यू आर गोइंग टू टैकल विद। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री क्या, फ्लटर ऐप डेवलप करती है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वेबसाइट डिजाइन करना है, टू इंक्रीज क्लाइंट्स। साफ सी बात है, उनका एजेंडा क्या है,
क्लाइंट्स इंक्रीज करने हैं। क्लाइंट के साथ साथ लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते थे। पहले जो हमारा वेबसाइट था जिसमें हम रीडिज़ाइन कर रहे थे, ये तो लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। अब क्या कर रहे हैं, हमें ये क्या करना है, ट्रस्टेबल ट्रस्ट बिल्ड करना है। करना है ट्रस्ट बिल्ड करना। क्लियर क्लियर। ये खास प्रॉब्लम है जो वो इस पे काम करना चाह रहे हैं। क्लियर। अब फ्लटर ऐप डेवलपमेंट है, हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमने एक हीरो सेक्शन बनाना है। अब जब फ्लटर की बात करते हैं, जब भी आपके पास बिजनेस आए तो आप एक काम करें कि अपने टारगेट ऑडियंस या तो क्लाइंट से पूछे या तो आपको पता होना चाहिए। इसके केस में क्या है, टारगेट ऑडियंस सारे सीईओज, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री ऐप क्रिएट कर रही है ना, तो समझो वो कोई नॉर्मल इंडस्ट्री नहीं है, या वो जो बंदा काम करवाना चाह रहा है वो कोई नॉर्मल बंदा, जिसके ऐप वेबसाइट, मैंने कहा ना वेबसाइट तका वेबसाइट भी 20,000 में बन जाता है। ऐप का ये सेम नहीं है। ऐप तका हुआ है, मेरे तका हुआ है 4 लाख पे बनता है। तका हुआ है, तका हुआ है, ठीक है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके पास एक ही क्लाइंट है, ऐप का फ्लटर में काम कर रहे हैं, वो उसी एक क्लाइंट से पाकिस्तान में करोड़पति है। एक क्लाइंट, जिनको 1 घंटे के 50,000 रुपए, मगर उस बंदे का जो फ्लटर जो काम है ना, वो फिर 15 साल से कर रहा है। ये फिर देख पीछे का पूरा स्टोरी। तो ऐप डेवलपमेंट बहुत मुश्किल काम है, साफ सी बात है, क्योंकि जिस ऐप पे वो काम कर रहा है वो है भी NFT बेस्ड ऐप। अगर वो करोड़ों पे आपको दे रहे हैं तो वो बंदा कितने करोड़ वहाँ के चाप भी रहे, ठीक है। वो ना बिना उनमें आई थिंक 2 to 3 मिलियन डाउनलोड्स भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐप इस लेवल पर जो ITCS पढ़े ना, जिनको कोडिंग पे अगर हो तो फ्लटर की तरफ जाना, ये मेरा पर्सनल सुना है। अगर तुम्हारा मूड बन जाए, मेरा भी अगर फ्यूचर में मूड बना, ठीक है, मैंने फ्लटर पे काम किया हो, ठीक है, बट फिलहाल मेरा मूड ना जॉब का, ठीक है। तो CEOs होंगे, बिजनेस ऑनर्स होंगे, ठीक है, और इन्वेस्टर्स होंगे जो इन्वेस्ट कर रहे होंगे किसी के। फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई ऐप क्रिएट किया भाई, कौन सा ऐप है, कमेंट आईडी, तो मुझ जैसे गरीब इन्वेस्टर को दिख गया, तो मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलूँगा यार इसको डेवलपमेंट में खुद करूँगा, आप लोग अपना हिस्सा अभी से ले। मतलब हमारी टीम ये बनी कि भाई उन्होंने कहा हम पार्टनर नहीं बनना चाह रहे हैं, हमें पूरा पैसा चाहिए, मतलब ये आगे लालच है। इनको मैंने पैसे दिए, अगले दिन दुबई, तो इनको मैं दे दिए तकरीबन, फॉर एग्जाम्पल इनका जो आइडिया है वो उसकी वॉर्थ है 50 लाख रुपये, और इतने ही वॉर्थ होती है आइडिया, इनको मैं दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टर को मैं क्या करूँगा, एक कंपनी ढूंढूंगा, डिज़ाइन दूंगा, उसको डेवलप करूँगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स हैं, CEOs हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। कुछ कंपनी क्या कर रहे होते हैं, वो वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, मगर उन्हीं का एक क्लाइंट है, उसने क्या कर दिया, इंसिस्ट कर दिया यार आप ये है बना लेना, आप पे ट्रस्ट कर दो, भले आप आउटसोर्स कर दो। वो क्या करते हैं, फिर आउटसोर्स करेंगे आपके पास आके, यार हम खुद भी सॉफ्टवेयर हाउस वाले हैं, जिधर हमने बना दिया, बट हम वेबसाइट पे काम करते हैं, जिधर हमारे पास रेडी है, आप क्या करें इसको डेवलप करके देते हैं, क्योंकि हम आपको जानते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर कंपनीज भी आपके पास आ सकती है। अब सवाल ये है सर, ये टारगेट ऑडियंस आपको कैसे हेल्प करेगा कि आप एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करें इनके लिए। बिगिनर लेवल पे अक्सर बच्चे ये क्या कर रहे होते हैं, मैं आपको जरा बताता हूँ। तो कभी भी ना, जब भी वो काम के अंदर जाते हैं ना, मतलब काम कर रहे हैं, तो वो रियल वर्ल्ड से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।
समटाइम मे बी लॉस को भूल जाता हूँ व्हेन आई एम डूइंग समथिंग बहुत डिटेल, आई फॉरगेट लॉस। फिर मुझे तीसरा बंदा अक्सर मुझे ऐसे मुझे बोल रहे थे इसमें तो बहुत इन्फो है, कंटेंट है यार, मुझे याद ही नहीं रहा हिट्स फ्लो के बारे में। क्यों? व्हेन यू आर वर्किंग आप बिल्कुल डीप डाउन चले जाते, आप भूल जाते। सो आप खुद को कहने के ऊपर जरा समझ करो। अब नेचुरली आप सोचे, नेचुरली सीईओ के पास कितना टाइम होगा आपके वेबसाइट को देखने के लिए? They don't have time. They don't have time. तो इसका मतलब क्या हुआ? सीईओस ये सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं। सबसे पहली बात है कि इनको आपने क्या दिखाना है? वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? क्यों? वो खास चीज के वो देख के डिसीजन ले सके कि आपसे काम करें, ले सके डिसीजन ले सके कि आपसे काम करें। क्लियर है? और जाहिर सी बात है एक सीईओ या बिजनेस ओनर आपके पास आ रहा है, वो अपने किसके लिए आ रहा है? अपने बिजनेस के लिए आ रहा है। क्लियर है? तो जब आप थोड़ा सा रैंडम सोचेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप सीईओस के बारे में सुन रहे होते हैं, मूवीज में आप देख रहे हो तो बिजी होते हैं, 3-4 असिस्टेंट होते हैं, वो उनके काम कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग क्या करते हैं जब भी काम करते हैं, आप बहुत टिपिकल एक ऐसे जोन में चले जाते हैं, यू फॉरगेट एवरीथिंग इन रियलिटी। उनको देखें ताकि आपको पता चले व्हाट इज हैपनिंग, आपने काम कैसे करना। ठीक है? इसको करने के बाद फिर आप अपने हीरो को बनाना शुरू करें। इसमें वाइफ फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये काम करने का तरीका होता है। मेरा ये काम करने का तरीका होता है हीरो के लिए बहुत डिटेल। यार यू गाइस पिक्चर का बिलीव मी यू नेवर ओपन द पिक्चर। मैंने अपने पूरे यूनिक 4 साल में से पिक्चर लिए, आई नेवर ओपन इट इवन इन एग्जाम। पता है क्यों? ये पिक्चर प्रोजेक्ट तक 400 पिक्चर हो जाएंगे, किसको आप ओपन करें? जल्दी आगे जाओ, आगे आओ। आपने मना किया इनको आगे बैठने।
सब ध्यान पिक्चर पे है, कोई फायदा नहीं है। आप ही आ जाए, शेयर यहाँ पे रखते हैं। ये हेडलाइन के जो कीवर्ड्स है, पता है क्यों निकाले? ताकि ChatGPT आपको हेल्प कर सके आपको क्या लिखवाना है। क्लियर है? तो ये तरीका होता है हेडलाइन को देखने का। फिर इसी के लिहाज से आप निकालते हैं उसका बॉडी लाइन। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इमेजरी की ऊपर। ये तो आपको ChatGPT अच्छे लेवल पे दे देगा। ठीक है, हम प्रॉपर बनाएंगे तो वो आपको आ गया। ये समझ गया ना? अब सबसे बड़ा मसला ये है कि हेडलाइन भी आ गया हमारे पास, ChatGPT ने दे दिया, सपोर्टिव लाइन भी आ गया। जब सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए हम कॉल टू एक्शन ऐड करते हैं, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? गेट इन टच और कॉन्टेक्ट नाउ और वॉइस एड टू कार्ट कॉमर्स थोड़ी है। क्या वेबसाइट है कोई वो है रूट है? हाँ भाई भाई साहब, अरे सलामकुम जनाब, क्या है आपके? बताइए कि कुछ नहीं पता? नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट क्या उम्र आज के बहुत है, वही लेके जा रहा है, नहीं करवा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। सवाल दोबारा बोलो, थोड़ा सा पहले मैंने ये कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए क्या कॉल टू एक्शन होने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एक बोला कॉन्टैक्ट अस, एक बोला गेट इन टच विद अस। व्हाट डू यू थिंक? कॉन्टैक्ट नाउ, फ्री कंसल्टेशन कॉल, लेट्स कॉल, लेट्स स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, जब भी हम कोई बहुत महंगी चीज़ की बात करते हैं इंटरनेट में, फॉर एग्जाम्पल अब आपके केस में क्या है, घर है, घर में बाय ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा CEOs क्या करते हैं, आपसे कंसल्टेशन लेते हैं और मीटिंग बुक करवाते हैं। शॉर्ट मीटिंग होती है, क्या होती है? शॉर्ट मीटिंग। क्योंकि एक ऐप मैंने कहा पाकिस्तानी कम जो तका हुआ ऐप है वो 4 लाख में बन रहा है। पागल थोड़ी सीधा 4 लाख आपको दे देगा आपका अकाउंट, आपसे पहले बातचीत करेगा। अगर आप पाकिस्तान में कराची सैन शहर में, वो आपको मीटिंग बोलेगा, अच्छा आप कराची है, फिर लेट्स मीट, वो सीधा आपको बोलेंगे मिलो भाई। सर अभी हमारा क्लाइंट मिल गया था, उनको पहले मालूम पड़ा कि हम किसी और शहर में, आप कराची से, तो आप यार प्लीज मिलने आ जाए, ठीक है। तो वो आपसे क्या करते हैं, मिलना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि मिलने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बंदा कितना प्रोफेशनल है, कैसे बातचीत कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि
न्यू भी तो नहीं है, घबरा रहा है बात करने में, ठीक है। तो हमारे पास अक्सर क्या होता है, बुक योर कॉल, फ्री कंसल्टेशन कॉल, इस तरीके से, ताकि वो क्या करें, फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करें और अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करें। क्लियर? कॉल टू एक्शन भी आ गया और यहाँ पे नीचे हमारे पास सोशल प्रूफ भी आ गए। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके 5 लोगों हमने ऐड कर दिए कि भाई दराज के पे भी हमने काम किया है, हमने जो है ना फूड पांडा भी काम किया है, बाइकिया भी काम किया, फिर पाकिस्तान का काम हमने किया, गैंगो भी हमने बनाया है, ठीक है। प्रूफ आ गया। अब सबसे बड़ा मसला होता है हीरो के अंदर इमेज। इमेजरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इमेजरी के ऊपर अब डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट तरीके से इमेजेस ऐड किए जाते हैं। अभी आप फोकस करें, आपको इमेजेस में क्या दिख रहा है मोस्टली? ये सारा सॉफ्टवेयर कंपनीज हमारी तरफ, और ऐसा ही है। तो जब हम वैल्यू की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, तो इमेज भी वैल्यूबल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम लिया था एक प्रोजेक्ट के अंदर, हमने सीईओ से एक सर्वे करवाया था सीईओ से। इट वाज सो हेल्पफुल। तो अक्सर सीईओ ये बोलते थे कि यार आपका वेबसाइट, मतलब हम वहाँ से बाय करेंगे अपने ऐप के लिए जहां हमें ह्यूमन दिखे। मैं शॉक हो, मेरा वो सारा पर्सपेक्टिव खत्म हो गया कि यार आपका इमेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन होने चाहिए, हमें फील हो कि आप कोई रोबोटिक कंपनी नहीं है या कोई आप फेक कंपनी नहीं है, आपका टीम और आपकी चीजें वहां पे दिखे। दूसरा हमें ये मिला एनवायरमेंट। तीसरा लोगों ने ये कहा कि शो योर सॉल्यूशंस। गैजेट्स तो होंगे ना, लास्ट बार आप इतना बड़ा काम करें तो आपके पास सारे एप्पल की चीजें होंगी। शो योर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप मल्टीपल तरीकों से इमेजेस को एडप्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, 3-4 इमेजरी पे काम कर रही होती है। टीम को कहते हैं कि यार आप एक काम करें, ये 3 हमने बनाए हुए, क्लाइंट को भी ये पसंद आ गए, हम इनको 1 by 1 2-2 महीने में टेस्ट आउट करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, पहले एक बनाया, उसमें टीम को दिखा के उसको शो ऑफ कर दिया। 2 महीने बाद टेस्ट कर रहे हैं कि लोग आके क्या फील कर रहे हैं, क्या वो क्लिक कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कितना टाइम लगा रहे हैं। इस तरह के प्रॉपर सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपके वेबसाइट को ट्रैक कर रहे होते हैं। यूजर की एक एक्टिविटी आपको बता रहा है, कब स्क्रॉल किया, कितने सेकंड वहां रुका, ठीक है, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ऐड होते हैं वो कंपनीज ले रही होती है। फिर दूसरा बनाएंगे, इसमें एनवायरनमेंट, एक वीडियो आ रही है, पूरा ऑफिस शो हो रहा है, सीईओ बात कर रहा है, ठीक है, डिजाइन टीम डिजाइन कर रही है, वायरफ्रेम क्रिएट कर रही है, भले वो एक्टिंग कर रहे हैं। तीसरा क्या है, वहाँ पे हम कोडिंग का कुछ शो कर रहे हैं, कोडिंग के हवाले से ऐप दिख रहा है, ठीक है, कोडिंग कुछ दिख रही है। इस लेवल पे आप मल्टीपल चीजें टेस्ट आउट कर सकते हैं। कभी भी हीरो एक नहीं बनता, 2-3 बनते हैं, क्लाइंट से भी बातचीत किया जाता है, फिर प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, फिर उसमें से जो टू द पॉइंट है उसको प्रॉपर पिक करके आगे बढ़ा जाता है। क्लियर? अब इमेजेस के ऊपर आपने काम कैसे करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की, विजुअल स्टोरी टेलिंग,
आपका जो हीरो इमेज है वो विजुअल स्टोरी टेलिंग लेवल पे होना चाहिए। मेन आपकी इमेजरी भी है, स्टोरी बयान करे, वैल्यू दे सके। इस पर मल्टीपल चीज़ें हमारे पास आती हैं। पहला तो हमारे पास आप ये समझ लें कि इमेज खुद, अब वो चाहे कोई टैबलेट है, कोई ऐप दिख रहा है आपको, कोई भी इमेज हो सकती है, 3D VD या वो कोई ह्यूमन है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा कि women मॉकअप 3D कुछ भी हो सकता है। कुछ इंफॉर्मेशन भी ऐड आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने कुछ ज़्यादा सच प्रूफ ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया कि भाई हमने अब तक 300 प्लस क्लाइंट्स को अपने जो सर्विस दे चुके। इंफॉर्मेशन आ गया विजिट के फॉर्म में। सर्विस कनेक्शन या प्रोडक्ट कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बंदा लगाया, वो खुश है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार ये इसलिए लगा रहा हूँ कि ये क्लाइंट है हमारा और ये खुश है। कोई कोडिंग नहीं दिख रही, कोई ऐप नहीं दिख रहा, कोई कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर रहा, वो इमेज क्या फायदा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐप है, ग्रोसरी ऐप है, आप उसका वेबसाइट बना रहे हैं। चले एक बंदा फोन पे शॉपिंग कर रहा, खुश है, आपने छोड़ दिया। अभी भी कनेक्टिविटी, क्या पता वो कोई मीम देख के खुश हो रहा है। कनेक्टिविटी कैसे शो करेंगे आप? कैसे कैसे? पिक्चर तो पिक्चर है, कैसे? बट इमेज यही है कि बस वो फोन को खुश है। बैकग्राउंड फ्लैट है, कुछ भी नहीं, बैकग्राउंड रिमूव है, PNG फॉर्म है। इमेज की कनेक्टिविटी, कनेक्शन, वहाँ पे आपके काम क्या आएंगे? इन्फो विजिट क्या जाएंगे? विजिट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखा, ये हमारा बंदा जो खुश है, राइट? दांत दिख रहे हैं, ठीक है, ये दांत दिख रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? अब चूंकि वो PNG फॉर्म में, क्या है PNG फॉर्म में, तो आप स्टाइल के वे में अपने कुछ कार्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक कार्ड आ रहा है जिसपे वो दिखा रहा है कि प्रॉपर यहाँ पे इमेज आ रहा है, यहाँ पे ग्रोसरी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे वो कॉल टू एक्शन कर रहा है, यहाँ वो पेमेंट दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप 3-4 कार्ड शो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मोबाइल में ये चीज़ें करता है। हाँ, अब इसके हवाले से मेरे पास एक आइडिया था स्ट्राइप पेमेंट मेथड का। वो लोग इस लेवल पे बहुत काम करते हैं। ये देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? प्रॉपर दिखा रहे हैं। ठीक है, नीचे आएंगे और भी इस तरह के आइडियाज आपके होंगे। इनको कितने विजिट्स बोलते हैं इनको? ये देख रहे हैं, तो ऐप के अंदर के जो कार्ड्स हैं वो आप शो कर सकते हैं। क्लियर है? गो द पॉइंट। तो आप सिर्फ इमेज के साथ काम नहीं कर सकते, ये तीनों चीजें होंगी तो बिलीव मी इट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग इमेज फॉर योर ब्रांड, फॉर योर हीरो सेक्शन। क्लियर है? गो द पॉइंट, गो द पॉइंट। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी आप क्या बोल रहे थे?